जब आप में जुनून हो, जोश हो, आप कुछ भी कर सकते हैं। मेरे बचपन से ये था कि मैं क्रिकेटर बनूं और सचिन सर की तरह बनूं। लेकिन 8 साल की उम्र में जब एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद मुझे बहुत दुख हुआ कि हाथ नहीं रहे। लेकिन जो सपना था मेरा कि मैं अपने देश को रिप्रेजेंट करूं, और वो सपना मैंने पूरा किया। और हालांकि सचिन सर के साथ भी हमने ISPL में खेल चुका हूं मैं, और ये बहुत बढ़िया है। मुझे हर खुशी उस वक्त मिल गई जब मैंने सचिन सर के साथ जो है खेला। मुझे लोग कहते थे कि ये क्या खेल रहा है, ये इसको मतलब अलग अलग देते थे, टिप्स देते थे, तो जिस बातों से मुझे बहुत दुख होता था। लेकिन जब सचिन सर ने मुझे कहा कि क्रिकेट को मत छोड़ना, तो उस वक्त मुझे सारा कोई खुशी मिल गई उस वक्त। जब आपने दोनों अपने हाथ खोए उस वक्त भी लोगों ने तरह तरह की बातें की होगी। कौन सी चीज़ थी जो आपको अंदर से मोटिवेट करती थी, कहते नहीं मैं करूँगा, मैं बैट भी पकड़ूंगा, मैंने देखा बॉल भी करवा लेते हैं पैर से। कुछ लम्हा होते जिनको आप याद करते हैं बार बार। तो उसके बाद मैं एक पड़ोसी घर में टेलीविज़न देखने के लिए गया, तो उस टाइम सचिन सर खेल रहे थे। अच्छा। तो जब उन्होंने मुझे बाहर निकाला, बोला आप यहाँ से निकल जाओ, तो फिर मैंने खिड़की से एक छोटा सा सुराग था, तो वहाँ से मैं सचिन सर को देखता था। तो फिर मेरे माइंड में ये था कि क्यों ना मैं अपने आप को क्रिकेट डेवलप करूँ। लेकिन ये था कि कैसे करूँ, हाथ नहीं है। लेकिन दादी जी ने फिर उसके बाद मैंने दादी जी को कहा था कि आप बॉलिंग कीजिए, तो दादी ने मुझे सबसे ज़्यादा जो है सपोर्ट इसमें किया है। सबसे ज़्यादा मुझे टफ लगा ये कि पैर से बॉलिंग करना, टांग को घुमाना, तो टर्न फेंकना, वो मेरे लिए एक टफ मोमेंट था। लेकिन कहते हैं हाथों की लकीरों पे मत जाए गालिब, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते हैं। रमज़ा ਦੇ ਨਾਲ जुड़े हो ਤੁਸੀਂ ਤੇ मैं ਹਾਂ शाहिद खान। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜੀਤਾ ਜਾਗਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਆਮਿਰ ਹੁਸੈਨ ਲੋਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਉਹ ਪੈਰਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਜਿਹਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅੱਜ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਸਗੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਮਿਰ ਹੁਸੈਨ ਲੋਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਬਾਜੂ ਨੇ ਉਹ ਗਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ, ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬਾਜੂ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਟ ਫੜਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਬੈਟ ਵੀ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਬੋਲ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੌਕੇ ਛੱਕੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਚਿਨ तेंदुलकर ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। आमिर मेरे नाल ने, गलबात कर दे। आमिर पहले तो स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। कैसे हैं आप? एकदम बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हैं सर? बहुत अच्छे। अच्छा आमिर ये बताओ कि नॉर्मली अगर मुझे भी क्रिकेट खेलना हो तो लोग ये सोचते हैं भाई क्रिकेट बहुत भारी गेम है ना, आँखों का इस्तेमाल, कदमों का इस्तेमाल, हाथों का इस्तेमाल। आपके दोनों बाजू नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपने क्रिकेट ही क्यों चुना? सर जब आप में जुनून हो, जोश हो, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरे बचपन से ये था कि मैं क्रिकेटर बनूं और सचिन सर की तरह बनूं। लेकिन 8 साल की उम्र में जब एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद मुझे बहुत दुख हुआ कि हाथ नहीं रहे। लेकिन फिर अलग अलग टेक्निक मैंने सीखी और बिना हाथों के खेलना ये मेरे लिए बहुत एक टफ मोमेंट था। लेकिन कोच भी नहीं था तो फिर खुद ही सीखना पड़ा। लेकिन जो सपना था मेरा कि मैं अपने देश को रिप्रेजेंट करूं, और वो सपना मैंने पूरा किया। और हालांकि सचिन सर के साथ भी हमने ISPL में खेल चुका हूं मैं, और ये बहुत बढ़िया है। मुझे हर खुशी उस वक्त मिल गई जब मैंने सचिन सर के साथ जो है खेला। आपका बचपन का सपना था क्रिकेटर बनूं सचिन सर की तरफ, वो लम्हा कैसा था जब सचिन सर के साथ मुलाकात हुई, टी शर्ट में नेशनल पूरे में छा गए? आमिर हुसैन लोन जम्मू कश्मीर का एक क्रिकेटर है जिसका जज्बा लोग सराहना कर रहे थे, फिर खेलने का भी मौका उनके साथ मिला, क्रिकेट का भगवान जिनको कहते हैं। सर मुझे उस वक्त आप यकीन मानिए कि इतनी खुशी मुझे हो रही थी कि जब सचिन सर के साथ मैं पहली बार मिला तो बहुत अच्छा लगा। क्योंकि सचिन सर ने मुझे लास्ट बोर्ड में ये कहा कि आमिर आप क्रिकेट को मत छोड़ना,
तो आप खेलते रहना और जो भी आपको चाहे आप मुझसे कहना। तो वो मुझे ना दिल को छू गया जब मुझे लोग कहते थे कि ये क्या खेल रहा है, ये इसको मतलब अलग अलग देते थे, टिप्स देते थे। तो जिस बातों से मुझे बहुत दुख होता था, लेकिन जब सचिन सर ने मुझे कहा कि क्रिकेट को मत छोड़ना, तो उस वक्त मुझे सारा कोई खुशी मिल गई उस वक्त। जैसा आपने कहा लोग बहुत बातें करते हैं, नॉर्मल अगर जिसके दोनों हाथ भी उसको भी लेके ये करते हैं कि कहाँ खेल पाएगा, ये तो स्टेट लेवल ही खेल ले, बहुत मुश्किल है, जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट कर दे वही बहुत मुश्किल है, नेशनल लेवल तक कहाँ जा पाएगा। जब आपने दोनों अपने हाथ खोए उस वक्त भी लोगों ने तरह तरह की बातें की होगी, कौन सी चीज़ थी जो आपको अंदर से मोटिवेट करती थी, कहते नहीं मैं करूँगा, मैं बैट भी पकड़ूंगा, मैंने देखा बॉल भी करवा लेते हैं पैर से। सर एक ही चीज़ मेरे माइंड में था, वो था सचिन तेंदुलकर सर। बस ये था इस माइंड में, मोटिवेशन हुई। यस ये था, क्योंकि जब हाथ थे, जब मैं खेलता था तो प्रैक्टिस भी सब कुछ, और जब हाथ दोनों नहीं रहे तो उसके बाद मेरे लिए एक टफ मोमेंट था। तो एक छोटा सा कहते हैं कि कुछ लम्हा होते जिनको आप याद करते हैं बार बार। तो उसके बाद मैं एक पड़ोसी घर में टेलीविज़न देखने के लिए गया, तो उस टाइम सचिन सर खेल रहे थे। अच्छा। तो जब उन्होंने मुझे बाहर निकाला, बोला आप यहाँ से निकल जाओ, तो फिर मैंने खिड़की से एक छोटा सा सुराग था, तो वहाँ से मैं सचिन सर को देखता था। तो फिर मेरे माइंड में ये था कि क्यों ना मैं अपने आप को क्रिकेट डेवलप करूँ, लेकिन ये था कि कैसे करूँ, हाथ नहीं है। लेकिन दादी जी ने फिर उसके बाद मैंने दादी जी को कहा था कि आप बॉलिंग कीजिए, तो दादी ने मुझे सबसे ज़्यादा जो है सपोर्ट इसमें किया है, फैमिली ने सपोर्ट किया है। तो फिर एक तो बैटिंग सीखी, बॉलिंग सीखी, कैच था, फील्डिंग करना, पैर से बॉलिंग करना। तो ये सबसे ज़्यादा मुझे टफ लगा, ये कि पैर से बॉलिंग करना, टांग को घुमाना, तो टर्न फेंकना, वो मेरे लिए एक टफ मोमेंट था। लेकिन कहते हैं हाथों की लकीरों पे मत जाए गालिब, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते हैं। आमिर क्या हादसा था वो जिसमें हाथ चले गया? मेरे जो एक्सीडेंट हुआ वो 8 साल की उम्र में था। तो मैं खाना लेकर भाई को खाना पहुंचाना था, लेकिन उस टाइम मुझे ये था कि मुझे मैच था हमारा, तो वहाँ जाना था। लेकिन माँ ने मुझे फोर्स किया, बोला पहले खाना पहुंचाना है भाई को। मैंने जैसे ही वहाँ रखा तो फिर मैं खेलने लगा, तो जिसके द्वारा मेरा जो राइट वाला हाथ जो है व्हील में फंस गया। तो उसके बाद दोनों जो है उसमें चले गए। हाँ। आमिर घर वालों का कितना सपोर्ट है, क्योंकि ये चीज़ बिना घर वालों के सपोर्ट के पॉसिबल नहीं है। अगर आदमी घर से मजबूत है, पीछे से हैं कि हाँ भाई आप खेलो, हम आपके साथ हैं, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। आपको आपके घर वालों का कितना सपोर्ट था? सर बहुत सपोर्ट था, मैं क्या बताऊँ, मैं वहाँ से कैसे अल्फाज लाऊँ, क्योंकि उस टाइम जब हालात ऐसे थे कि बॉल भी नहीं, एक्सीडेंट के बाद बॉल भी नहीं थी हमारे पास। तो मैं फिर पत्थर के साथ खेलता था, तो वुड जो उस वक्त वुड की गेंदें हुआ करती थी, तो उसके साथ खेलता था। धीरे धीरे पढ़ाई के साथ साथ मैं जब डिग्री कॉलेज पहुंचा, तो वहाँ से मेरी शुरुआत जो है क्रिकेट के साथ एक कोच ने वहाँ की, बोला आप क्योंकि वो नॉर्मली थे, वो नॉर्मली के साथ उठना बैठना, हर रोज़ काम सब कुछ नॉर्मली के साथ खेलना। जब उनके सामने मैंने अपना खेल दिखाया और खेला वहाँ, तो वहाँ से एक कोच ने मुझे बोला कि आमिर पैरा क्रिकेट है, अगर आप उसमें जाओगे आप ज़रूर हमारा नाम और आप सिटी का नाम रोशन करोगे। तो उस वक्त मेरे माइंड में ये था ही नहीं, क्योंकि मैं भी खेल सकता हूँ, यकीन नहीं था। तो जैसे वहाँ उनके सामने खेला, फिर इंट्रोड्यूस करवाया, जब सिलेक्शन हुई तो सिलेक्शन में मेरा नाम आया। तो जब नाम आया, पहली बार जब दिल्ली में हमने खेला, तो एकदम जब हमें को देखा कि हाथों के बगैर खेल रहा है, बॉलिंग फील्डिंग सब कुछ, तो उस टाइम मैं रुका नहीं, पीछे मुड़कर मैंने नहीं देखा। तो हमेशा ये था कि मैं अपने देश को रिप्रेजेंट करूं। तो फिर बाद में मैंने श्रीलंका में खेला, 2017 में बांग्लादेश में खेला, तो हर जगह, दुबई में भी खेला, हर जगह मैंने खेला है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना प्यार लोगों ने मुझे दिया, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने देश के लोगों का, और जहाँ भी गया मैं वहाँ बहुत प्यार मिला मुझे। कितनी खुशी होती है आमिर जब लोग आपसे मुलाकात करते हैं, इतना अपनापन दिखाते हैं, और सारी इज़्ज़त आपके जज्बे की वजह से, क्योंकि आपने हिम्मत नहीं हारी, आपके जज्बे को सलाम में लोग आपसे आते हैं, मुलाकात करते हैं, उनके अंदर मोटिवेशन आता है कि अगर आमिर इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते तो हम क्यों नहीं। सर एक तो एनर्जी होनी चाहिए, तो जब तक आपके अंदर एनर्जी है, जुनून है, तभी आप मतलब हमारी जो सेना है जम्मू कश्मीर में बॉर्डर एरिया पर है, जब उनमें अंदर जोश है तभी जाके वो हमला करते हैं। नहीं,
दुश्मन के ऊपर। तो एक मोटिवेशन ये है कि जान हो, जज्बा हो, तो सब कुछ करेंगे। अच्छा आमिर, एक ये बात बताओ, जो आप बैट इस्तेमाल करते हैं, जो बॉल इस्तेमाल करते हैं इस टाइम, वो स्पेशल डिज़ाइन की हुई है, नॉर्मल है जिसे सब खेलते हैं? नो सर, नॉर्मली है। नॉर्मली तो इतना वजन होता है बैट का, मैंने देखा आप यहाँ गर्दन के साथ दबा के खेलते हैं बैट को। वो नॉर्मली है, वो आप अगर आप उसका वज़न चेक करेंगे तो जी। बहुत हैवी बैट है, Heavy? भारी बैट है। जैसे कि हम नॉर्मली जो बैट जो पकड़ते हैं जी। ट्रायल्स में, क्रिकेट में, बड़े उससे भी ज़्यादा हैवी है। हैवी है। गर्दन दुखती है कहीं बार? ना दुखती कुछ भी नहीं है। ये मेरा ये समझो पहली शुरुआत की जी। तो दिक्कत आ गई, लेकिन आज तो आदत है। और मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहता हूँ जो हमारी सेना है। आज अगर मैं क्रिकेट खेलता हूँ वो अपनी सेना के कारण से, क्योंकि उस वक्त सेना ने ही मुझे बचाया। जी। तो थैंक्स अपनी सेना का। और जो हमारी भारतीय सेना है, हमारे जवान है पहाड़ों पर, बाढ़ रहने पर, तो मेरी तरफ से उनको मेरी तरफ से सलाम। और आज भी वो लम्हा याद है जब उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर बचाया, उसके लिए थैंक यू। आमिर, कई लोग हैं आपके जैसे जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ हादसा उनके साथ हो गया, थोड़ा घर पर बैठे हुए हैं, बाहर निकलने का उन्होंने हौसला नहीं दिखाया, उनको आप क्या कहोगे, क्या अपील उनसे रहेगी? बस घर से बाहर निकलो और देखो जो आपका ऊपर वाला हर किसी को इस दुनिया में भेजता है, खाली हाथ भेजता है, बिल्कुल, लेकिन हर किसी को देता है। तो बस कोशिश बाकी है। जब हम कोशिश करें, अगर 1-2 बार फेल भी हो जाएंगे कोई परवाह नहीं। देखिए ओवर में 6 गेंदे होते हैं, जी। अगर 5 डार्ट भी हो जाते तो आखिरी गेंद पर भी आप छक्का मार सकते हैं। तो ये लाइफ है, जी। तो इसको जीना ही तो पड़ेगा, है ना। लेकिन कभी भी हार ज़िंदगी में हारनी नहीं चाहिए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਆਮਿਰ ਹੁਸੈਨ ਲੋਨ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕਈ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਮਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ, ਹੌਸਲਾ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੇ ਪਰਸਨਲੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਰਮਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ।